दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है बुलडॉग। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके इसका पिछला भाग बुलडॉग देख सकते हैं। तभी ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। कोर्ट के प्रांगण में खलबली मच गई और हत्यारों की कार कई और हवाई फायर करती वैन गेट को पार करती चली गई। ओ माय गॉड! जब तक इंस्पेक्टर चीता का रिवॉल्वर बाहर आ पाता, कार वहां से 9-2-11 हो चुकी थी। यकीनन हत्यारे जो भी थे उसका संबंध कैदियों से था और वे नहीं चाहते होंगे कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अदालत से ले जा सके। वायलेंस पर चीख चीख कर कुछ संदेश प्रसारित करता चला गया। वह जंगल में आग की तरह यह समाचार कोर्ट में फैल चुका था कि कामकाज ठप, हत्यारों की हिमाकत की कहानियां गढ़ी जा रही थीं और इंस्पेक्टर चीता पर हो चला था यह खूनी स्वार। निर्दोष हवलदार भी गोलियों का शिकार हो गए। वाम वाम करती आ पहुंची कमिश्नर त्रिपाठी की सफ़ेद एम्बेसडर। शर्म शर्म शर्मनाक! न्यायालय में परिसर में घटी यह घटना पुलिस वालों को मुंह पर हत्यारों का करारा तमाचा है। वाट नॉनसेंस! और ये तो वाट नॉनसेंस! एक और कैदी कहाँ है इंस्पेक्टर चीता? कैदी के गायब होने की घटना बताता चला गया वह कमिश्नर त्रिपाठी को। डोगा ने चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रखा था टाइगर को। बोल टाइगर, जब तक तेरी जुबान सही नहीं बोलेगी ये पतली संटी तेरे जिस्म से खाल उधेड़ती रहेगी। बुलेट की तरह टकरा रही थी वह संटी टाइगर के जिस्म पर। बता टाइगर, वह सोना लेकर तुझे कहाँ पहुँचना था? डोगा की यातना बर्दाश्त करने का जिगर कहाँ था उस पर? ठहरो ठहरो डोगा, वह सब माल लेकर मुझे हमेशा की तरह डोबरा के पास पहुँचना था। डोबरा? कौन डोबरा? बुलडॉग का दायां हाथ डोगा। बुलडॉग तक केवल डोगरा और बुल हाउंड की ही पहुँच है। फिर इंस्पेक्टर चीता की जीप के आगे से उड़ी तेजी के साथ गुजर गई वह लॉरी। उफ, या तो वही लॉरी है डोगा। टाइगर के निकट पहुंचकर रुक गई जीप। उफ टाइगर, ये तो टाइगर है। डोगा, तुम मेरे हाथों से बच निकले, क्योंकि अगर इस वक्त मैंने तुम्हारा पीछा किया तो टाइगर मेरे हाथ से निकल जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट में चीता जैसा जाबाज पुलिस ऑफिसर डोगा के कारण खो दे, यह डोगा को मंजूर नहीं। इंस्पेक्टर चीता टाइगर के बाद बुलडॉग को भी जल्दी सौंप देगा तुम्हें डोगा। और इंस्पेक्टर चीता भी महसूस कर रहा था इस सत्य को। डोगा ने वर्दी उतरने से बचा ली थी उसकी। लॉरी सहित उस नाइट क्लब में प्रवेश कर गया डोगा। ओह, यह क्या! सभी के रंग भंग पड़ गए थे। ऑर्केस्ट्रा का सुरीला संगम ऐसा टूटा मानो किसी की मौत का समाचार सुन लिया हो। गहरे सन्नाटे को भंग किए लॉरी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ और फिर डोगा के कदमों के फर्श पर टकराने के स्वरों ने। कौन है ये? ये तो डोगा है। सूरज से इसका मुकाबला अभी हाल ही में देखा गया था मैंने। उफ, ये क्या! क्यों आया है? कैसी सूरत बना रखी है इसने कुत्ते सी! सन्नाटे को भंग किया डोगा की सॉलिड आवाज़ ने। ए, तुम क्यों खामोश हो गए? बजाओ डोगा भी नाचना जानता है। बजाओ। अब इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। और सचमुच फ्लोर पर आकर नाचने लगा डोगा। अपने तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? डोबरा की प्रतीक्षा थी डोगा को। डोबरा आया और पूरी तैयारी के साथ आया। एक बार फिर बंद हो गया। ऑर्केस्ट्रा क्लब से निकले गए फालतू के लोग। डोगा की निगाहें जा चिपकी डोबरा पर। आओ डोबरा, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही मेरे बारे में सुनकर यहाँ चले आओगे। तुम्हें अपने हाथों से मारना था, इसलिए खुद आया हूँ डोगा। बड़ी तेज़ी से डोगा के हाथ में पहुँची उसकी रिवॉल्वर और दागी गोलियां भी। ओह! डोबरा के हाथ से निकल गई स्टेनगन। दंग रह गया डोबर।
उफ, इसके हाथ में रिवॉल्वर कब आई? शूट हिम। दोनों की स्टेनों ने एक साथ गरज उठी थी। खोपड़ियां भी एक साथ ही टकराई थी दोनों की। डोगा वापस डांस फ्लोर पर खड़ा था। कहर बरस रहा था उसके चेहरे से। डोबर, मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून किसने किया? डोगा, तुझे बता देने में मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डोबर ने फुर्ती के साथ दबा दिया वह स्विच। डांसिंग फ्लोर के घूमने के साथ ही तीव्र झटका खाकर गिरा डोगा। डोगा, इंस्पेक्टर जंग बहादुर का कत्ल बुल हाउंड ने किया था, क्योंकि उसने बुलडॉग का माल पकड़कर अपनी मौत बुला ली थी। बुलडॉग की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर तुम्हारा और इंस्पेक्टर चीता का नाम लिखा है डोगा। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने वाला है बहू हाउल्ड, और तेरी मौत का इंतजाम मैं खुद ही किए देता हूँ। डोगा ने तीर की तरफ फेंकी ड्रम सेट की पीतल की प्लेटें। कराटे के माहिर दिखाई पड़ रहे थे वे दोनों। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। डोगा की दो किकों ने उन्हें उछाल फेंका दूर। धड़धड़ाते हुए भीतर प्रविष्ट हो गए कई और बदमाश, और इधर अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा डोगा को। डोबर, तू यही गलती कर रहा है कि अपने बचने के स्थान पर मेरी मौत का इंतजाम कर रहा है। डोगा के हाथ में आ गई थी वह प्रलंकारी गन, और निशाना था। तेज रफ्तार को घूमते हुए ये पंखे पूरी हॉल की छत पर फैले हुए हैं। डोगा की ओर बढ़ती बदमाश पार्टी की चीखें गूंज उठी। रॉकेट की तरह इधर उधर उड़ते हुए गिरे हुए पंखे बदमाशों पर। गोली तो अंदर जाकर क्षण भर दम जलधर कर देती है, पर यह बात तुम्हें लंबे समय तक डोगा की याद कराते रहेंगे। अकेला रह गया डोबर। डोबर, मैंने कहा था ना कि तेरी मौत का इंतजाम करके तू बड़ी गलती कर रहा है। अब देख इस छत के इकलौते पंखे को जो ठीक तेरे सिर पर नंगी तलवार की तरह लटका हुआ है। डोगा, तुम मुझे मार दोगे तो फिर तुम्हें बुलडॉग तक कौन पहुंचाएगा? इसी पर पूरा वातावरण गूंज उठा पुलिस की सायरन से। पुलिस चौंक पड़ा था क्षण भर को डोगा, और इसी एक पल का लाभ उठा गया डोबर। डोबरा नहीं उठने दिया डोगा ने उसे। डोबर, तेरी उंगली पकड़कर बुलडॉग तक पहुंचेगा भी नहीं डोगा। कर्कश ध्वनि में खांसकर मौत का वह भयानक विषाणु निकल पड़ा था डोगा की गन से। च्यूम। डोबर की मौत बनकर। भागते कदमों की आवाज़ें पल प्रतिपल निकट आ रही थीं, और इधर डोगा जम चुका था लॉरी की ड्राइविंग सीट पर। ओह, इंस्पेक्टर चीता! डोगा चीखने के साथ ही इंस्पेक्टर चीता चीते की फुर्ती के साथ आगे बढ़ा, और ठीक उसी पल डोगा ने कर दिया एक विचित्र हरकत। उफ, यह क्या? मुझे नहीं पकड़ पाए भी इंस्पेक्टर चीता। लॉरी की हेडलाइट की तीव्र रोशनी को चकाचौंध हो गई उनकी आंखें। तीव्र घबराहट के साथ लॉरी पीछे हटती चली गई। डोगा, खुद को मेरे हवाले कर दो, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर चीता के जबड़े एक दूसरे पर सख्ती के साथ भिंच गए। उंगली कस गई थी ट्रिगर पर। धाएं, और निशाना बेहद अचूक था वह चीता का। पर बदनसीबी इंस्पेक्टर चीता की ठीक उसी समय सरिये पर झूल रहा था मलबे का वह बड़ा हिस्सा डोगा और गोली के बीच आ गया। न जाने क्यों वह दृश्य देखकर रोमांच से भर उठा डोगा। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंस्पेक्टर चीता के हाथ लगी केवल धूल। डोगा के सामने अपनी विफलता पर मन ही मन भुन उठा था इंस्पेक्टर चीता। भीतर तबाही के साथ डोबरा की लाश भी दिखी इंस्पेक्टर चीता को। उफ, डोगा टाइगर को मुझ तक पहुंचाकर तुमने तो सिर्फ मेरी वर्दी ही उतरने से बचा ली, बल्कि मुझे डोबर तक पहुंचने का भी प्रबंध कर दिया। मगर फानूस की तरह तुम पर इंस्पेक्टर जंग बहादुर की हत्या का इल्ज़ाम लगा है। इस कारण तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता और तुम मेरी कैदी हो।
को फरार करने का आरोप भी लगा चुका है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इधर डोगर के कई शब्दों ने तूफान मचा रखा था डोगा के सीने में। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज पर हाथ रखने गया है। बुलहाउंड। इंस्पेक्टर चीता की नब्ज, उफ, कहीं एक विचार इसी पर कौंध गया था उसे। अगले ही पल वह प्रवेश कर चुका था इंस्पेक्टर चीता के पहले से खुले पड़े फ्लैट में। क्या बुलहाउंड अपना काम कर चुका है, यानी मोनिका का अपहरण तय करके पेज पर रखी उस कागज पर जम गई उसकी निगाहें। पत्र खोलकर पढ़ा उसने और फिर ना रुका वह वहाँ। मोनिका की जान खतरे में है। बुलडॉग के ठाकों से गूंज रहा था वह हॉल। इंस्पेक्टर चीता, तेरी नब्ज पर हाथ रख दिया है मैंने, अब तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, और तेरे बाद उस कुत्ते डोगा को भी भयानक मौत दूंगा मैं। उफ। एक बटन दबाकर वह स्थान समतल कर दिया बुलडॉग ने। और तभी बुलडॉग, तेरी बदकिस्मती है कि इंस्पेक्टर चीता से पहले डोगा यहाँ पहुँच गया। हाथ में बंदूक लेकर दौड़ने वाले कायर होते हैं। ये लो, मैंने फेंक दी अपनी बंदूक और अपने सभी शस्त्र। तभी बुलडॉग का पांव हरकत में आया। डोगा, तब इंस्पेक्टर चीता से पहले मौत तुम्हें ही मुबारक। उफ, यह क्या। मोनिका वाले पिंजरे की छत से टकराकर धड़ाम से फर्श पर आ गिरा डोगा। मोनिका यहाँ कैद है। डोगा पलक झपकते ही भूखा से टूट पड़ा डोगा पर उसे अपना भोजन बनाने के लिए। छत वाला चौकोर रिक्त स्थान बंद हो गया। डोगा के सशक्त हाथों ने थाम लिया शेर के पंजे। गुड लक डोगा। लड़की, पिंजरे की कुंडली खोलकर पिंजरे की छत पर चढ़ जाओ, जल्दी करो, मुझे पिंजरा खाली चाहिए। और इंस्पेक्टर चीता की बहन ने इतना साहस तो जुटा ही लिया। माँ का दूध नहीं पिया मैंने बेटे, इसलिए खून नहीं बारूद दौड़ता है मेरे जिस्म में, नसों में। यह देख, और घबराओ नहीं लड़की, डरो नहीं मुझसे, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। मैं हूँ डोगा, डोगा हत्यारा। और इंस्पेक्टर चीता के वे शब्द अब भी मोनिका के जहन में गूंज रहे थे। डोगा भी चढ़ आया पिंजरे पर। डोगा, तुम हत्यारे हो, मुझे किसी हत्यारे की मदद नहीं चाहिए। मेरा यकीन करो, मैंने किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं की। मैं जुर्म की दुनिया का बारूद नहीं, जुर्म की दुनिया के लिए बारूद हूँ। मुझे फिर भी तुमसे नफरत है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह डोगा बन जाए तो इस देश में किसी कानून व्यवस्था की क्या ज़रूरत है। लड़की, अब अगर तुमने देश का कोई कानून मुझे समझाने की चेष्टा की तो वापस पिंजरे में पहुंचा दूंगा। और ध्यान रहे, इस बार पिंजरे में शेर भी है, समझी। तत्पश्चात डोगा परख रहा था छत से अपने हाथों की दूरी को। इधर ठीक ऊपर छत पर तेरा पत्र पढ़ते ही मैं यहाँ चला आया। मेरी बहन कहाँ है बुलडॉग। इंस्पेक्टर, हमने तुम्हें यहाँ एक सौदे के लिए बुलाया है। यहाँ कमरे में 2 करोड़ के हीरे हैं, तुम इन्हें हमारी पार्टी तक पहुँचा दो, हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे। बुलडॉग खतरनाक स्वर में गुर्राया, अन्यथा जो हस्र बुलहाउंड ने इंस्पेक्टर जंग बहादुर का किया था वही तुम्हारा और तुम्हारी बहन का भी करेंगे। क्या इंस्पेक्टर जंग बहादुर का खून बुलहाउंड ने किया था? ठीक उसी पल फर्श पर सीना फोड़कर बाहर आ गया जलजला। और तुम दोनों का असर क्या करेगा डोगा, यह कभी सोचा है तुमने? चीता चौंक पड़ता है। डोगा, इंस्पेक्टर चीता, तुम्हारी बहन सुरक्षित है। मोनिका, भैया। बुलडॉग ने छोड़ दिया दोनों कुत्ते। जाओ चीर फाड़ डालो दोनों को। पलक झपकते ही बाहर आ गया इंस्पेक्टर चीता, एक रिवॉल्वर। लेकिन इसी पल हैरान हो गया वो चीता। अरे यह क्या, ये कुत्ते एकाएक रुक क्यों गए? बहरी गुर्राहट सुनने के बाद भी नहीं रुकेंगे क्या ये? मेरी आवाज़ सुनकर रुकना ही था इनको। पलटकर बुलडॉग और बुलहाउंड पर ही टूट पड़े कुत्ते। फिर बेदम करके ही छोड़ा कुत्तों ने दोनों को। आई बचाओ, कमबख्त, मेरे ही खाते रहे और अब मुझे ही खा गए।
तब इंस्पेक्टर चीता जंग बहादुर का हत्यारा तुम्हारे सामने है बुलहाउंड। बुलहाउंड खुद यह बात कबूल कर चुका है डोगा। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। अपने हथियार लेकर डोगा चलता गया। इंस्पेक्टर चीता चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। डोगा, एक ना एक दिन मैं तुम्हारी कहानी तुम्हारी जुबानी सुनकर रहूँगा। अरे इंस्पेक्टर, क्या सोच रहा है? हमें हॉस्पिटल ले चल। मोनिका को मौत के उस कुएं से बाहर निकाला चीता ने। भैया, डोगा कहाँ है? मैं उसे रोक नहीं सका मोनिका, क्योंकि वह सचमुच इंस्पेक्टर जंग बहादुर का हत्यारा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। डोगा की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें डोगा की बेहतरीन कहानियाँ। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।